नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर अब हम बढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन और इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर रहेंगे। अगली बात यह है कि इस वाली यूनिट से आपको केवल 3 टॉपिक कवर करने हैं। नंबर 1 सेल है ना, इसमें सेल है। नंबर 2 पे है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नंबर 3 पे है आपका नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट का समीकरण और उसकी एप्लीकेशंस है। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं सेल की तरफ। देखो सेल क्या होता है। कोई भी आप मेटल की रॉड ले लीजिए, ठीक है, किसी भी धातु की छड़ को ले लो और उसको उसके लवण के विलयन में डुबो दो। समझ रहे हैं? जैसे हमने मान लीजिए मेटल ले लिया कॉपर को, हमारे पास कॉपर है, ठीक है, कॉपर, ये मान लीजिए कॉपर है, कॉपर को उसी के साल्ट में, यानी Cu ले ली ना हमने, तो Cu का साल्ट क्या बन गया, CuSO4 के अंदर डुबो दो तो आयन में ब्रेक होगा और इसे कहेंगे इलेक्ट्रोड। ये सिंगल इलेक्ट्रोड हो गया। इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर आना जाना हो जाएगा और जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है वहां पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने लगती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आप मेरी बात समझ पाए? जब किसी भी मेटल की रॉड को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोएंगे, तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा और इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी मूवमेंट शुरू हो जाएगा और जहां मूवमेंट शुरू हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने शुरू कर देती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, हाफ सेल। ये है यहाँ पे हाफ सेल, इसे हिंदी में कहते हैं अर्ध सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड है ना, हमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। जहां 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे वो फुल सेल बन जाएगा, यानी सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हाफ सेल का मामला। और फुल सेल का मामला क्या है, जब आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हो जाए, 1 2, एक पॉजिटिव का काम करे, एक नेगेटिव का काम करे। ठीक है, एक कैथोड का काम करे, एक एनोड का काम करे। जहां पे आपके 2 इलेक्ट्रोड्स काम करने लग जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, तो वहां पे आपका फुल सेल बन जाएगा। वो यहां से ही पता चल रहा है, हाफ में एक इलेक्ट्रोड है, 2 कर देंगे, वो बन जाएगा आपका फुल सेल। अब यहाँ पे फुल सेल बन गया हमारा। ये होते हैं 2 तरीके के जो सेल होते हैं। फुल सेल नहीं बोलूंगा मैं, केवल सेल बोलूंगा। ठीक है, हाफ सेल के लिए हाफ का इस्तेमाल करूंगा, फुल के लिए फुल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, केवल सेल बोल दूंगा। तो सेल जो होते हैं वो मेनली 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानिए सेल का काम क्या है। सेल का काम है या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देना या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देना। 2 काम हो गए। पहला काम क्या है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले और उस एनर्जी को किस में बदल दे, केमिकल एनर्जी के अंदर। या फिर दूसरा काम क्या है कि केमिकल एनर्जी को ले और उसे किस में बदल दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। 2 काम है, इन दोनों के कामों के आधार पे ही हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं 2 तरीकों में, नंबर 1 और नंबर 2। जिन सेलों के अंदर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अच्छा, सेल के लिए 2 तो मात्राएं नहीं आएंगी, सेल से ऐसे लिखते हैं। आगे क्या है, ये इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और वो क्या करता है, फिर उसको
केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। दूसरा क्या है, गैल्वेनिक सेल। किसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, इसका उल्टा, जस्ट अपोजिट। क्या कि आप केमिकल एनर्जी से दो और उस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके ये क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देगा। आपके सिलेबस में गैल्वेनिक सेल ही है ना। इसी का एक पार्ट है क्या सा, ड्राई सेल, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी जानिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन आप जान लीजिए फटाफट से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आइए अब जान लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना तो पढ़ा ही दें कि आपको थोड़ा सा मोमेंटम तो बने कि हाँ सेल तो समझ में आ ही गए, है ना। तो वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि लाइट चली गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ रही है, थोड़ी सी आप करिए, दोनों के कॉम्बिनेशन से काम चलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे वो एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। खास तौर पे इन सेलों का इस्तेमाल उस टाइम करते हैं जैसे हमें कोई कंपाउंड को ब्रेक करना है और जैसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, H2O है, NaCl है, इन्हें आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो इन्हें किस मेथड से ब्रेक किया जाता है, इन्हें किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, ये इस वाले मेथड से। इलेक्ट्रिक सेल, इसमें यही वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है इस सेल के अंदर, मान लीजिए कि आपको NaCl को ब्रेक करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, और एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, हम एनर्जी को देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी विद्युत ऊर्जा की फॉर्म में। अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी, तो ये कौन सा सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है। अब देखिए ये मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये यहाँ तो कैथोड हो गए, इलेक्ट्रोड्स हो गए, कैथोड नहीं है, इलेक्ट्रोड्स हो गए। एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसे बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ेंगे इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसे हम एनोड बोल दे रहे हैं और इसे हम कैथोड बोल दे रहे हैं। क्लियर है। अब होगा क्या, इसमें यहाँ जो सॉल्यूशन है वो NaCl का सॉल्यूशन है। अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो होगा क्या, ये जो NaCl है ये ब्रेक होगा, किसमें, ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में। अब जाहिर सी बात है वो आपको दिख भी रहा होगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ये जो आयंस हैं ये अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने लगेंगे, यही तो होगा। तो हमें क्या मिलने वाला है, मान लीजिए अगर हम कैथोड की बात करें, एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होने वाला है, कैथोड है नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव आयन है वो इस तरफ भागेगा। तो क्या हो रहा है, Na+, यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, सोडियम। तो आपको सोडियम मिलने वाली है कैथोड पे, ठीक है। अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि देखिए यहाँ पे सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो वहां पे रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा, क्या होगा आप भूल गए, यहां पे होगा रिडक्शन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। जहां पे लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, अपोजिटली रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन चल रही है, रिडक्शन की। आइए जानते हैं एनोड पे क्या चल रहा है। एनोड, एनोड पे क्या चलेगा, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ भागेगा, वो भागेगा आपका एनोड के पास। तो जो हमारे पास क्लोरीन है, मैं 2 क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन गैस यहाँ पे निकलती है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे, इसका जो नेगेटिवली चार्ज है वो चले जाएगा एनोड के पास, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्लोरीन गैस, ठीक है, ठीक है कि नहीं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें कौन ले लेगा,
आपका एनोड ले लेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं। क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एनोड पे क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या चल रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। तो ये पूरा मामला किसका हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं गैल्वेनिक सेल की तरफ, जिसे कहते हैं वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं। आइए सेकंड नंबर का जो सेल है उसे जान लेते हैं। उसका नाम है गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल या वोल्टिक सेल। क्लियर है, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल इसे कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें हम केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त करेंगे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखने वाली है, वो क्या है, असल में दो चीजें याद रखने वाली हैं, नंबर 1 और नंबर 2। वो इलेक्ट्रोड जिसपे आपका ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड कहेंगे, जिस पे आपका रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे। चाहे फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें देखना है ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो हो जाएगा आपका क्या, एनोड। जहां रिडक्शन हो रहा होगा वो हो जाएगा आपका कैथोड। क्लियर है मामला कि नहीं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो सेल बना था वो डैनियल ने बनाया था, वोल्टा ने बनाया था डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल के बारे में जान लेते हैं क्योंकि वो सबसे पहला सेल है। डैनियल सेल में क्या हुआ, ये सेल कैसे बनाया था उन्होंने, कि उन्होंने 2 सॉल्यूशन लिए, ठीक है, और इनमें अलग अलग सॉल्यूशन भर दिया। यानी एक, अब मैंने बताया ना आपको हाफ सेल, उन्होंने एक तरफ हाफ सेल बना दिया, दूसरी तरफ दूसरा हाफ सेल बना दिया और इसको कनेक्ट कर दिया एक वायर के थ्रू। ठीक है, बस बन गया सेल। तो हाफ सेल पहला वाला क्या था, जिंक का ZnSO4 में, जिंक का ZnSO4 में, और इसका था कॉपर का CuSO4 में, कॉपर का CuSO4 में। तो सेकंड किसका बन गया, Cu का CuSO4 में, और पहला बन गया जिंक का ZnSO4 में। क्लियर है, ऐसे इनका डिनोटेशन किया जाता है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे। जो कॉपर होगा वो इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा। इन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाएगी। तो रिएक्शन क्या चलेगी, जो Zn है वो टूट जाएगा किसमें, Zn++ में, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसका काम करेगा, एनोड का। तो मैं यहाँ लिखता हूं एट एनोड। क्लियर है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो Cu++ आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और कॉपर बना देंगे। तो कैथोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे क्या चल रहा है, जो Cu++ आयंस हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर बना देंगे। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान चलता रहेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। तो फाइनल रिएक्शन क्या बन जाएगी कि ये जो Zn है प्लस Cu++ है, ये रिएक्शन बार बार ऐसे चलती रहेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो क्या बन जाएगा, Zn से तो बन जाएगा Zn++ और Cu++ से क्या बन जाएगा, कॉपर। ये रिएक्शन बार बार चलती रहेगी और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ठीक है, ये हो गई फाइनल रिएक्शन। तो आप समझ गए होंगे यहाँ क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या चल रहा है, रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चल रही है, रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर चलती है और यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो हमें रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से मिल रही है। बाद में यही जो कंसेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन वाला, इसे हम आगे ले गए और बाद में हमने इसी से ड्राई सेल बनाया है। ड्राई सेल जो आपकी घड़ियों में पड़ता है ना, ये ड्राई सेल है। असल में इसे प्राइमरी सेल कह रहे हैं, वरना सेकेंडरी सेल को तो रिचार्जेबल बना दिया गया, लेकिन कंसेप्ट यही था
क्लियर है? यही से हमें कंसेप्ट मिला है प्राइमरी सेल बनाने का, जो ड्राई सेल है वो बनाने का। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे उतार सकते हैं। मैं बताऊंगा फिर अगला टॉपिक आपको ड्राई सेल के बारे में। फटाफट से इसे उतार लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं ड्राई सेल या शुष्क सेल। ठीक है, ड्राई सेल या इसी को कहते हैं शुष्क सेल। ये एग्जांपल है किसका? लैग्रांज सेल का। ठीक है, ये एग्जांपल है लैग्रांज सेल का। ठीक है, इसी को लैग्रांज सेल भी कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, ये वही सेल है जो आप अपनी घड़ी में जो डालते हैं, वो वाला जो होता है ऐसे ऐसे जो होता है, ऐसे करके फिर यहाँ ये निकला रहता है ना, ऐसे वाला मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ऐसा होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये जो बाहर वाली सरफेस होती है इसे तो ले लेते हैं जिंक का। ठीक है, इसे ले लेंगे जिंक का। ये क्वेश्चन पिछली बार जो क्वेश्चन आया है वो इसी वाले सेल से आया है, ड्राई सेल से आया है ना। इसे ले लेंगे जिंक का। और ये जो होता है बाहर जो कैप होता है ये वाला, इसके अंदर एक रॉड पड़ी रहती है जिसे कहते हैं ग्रेफाइट। इसे ले लेंगे ग्रेफाइट का। ठीक है, ये पॉजिटिव का काम करता है, जिंक जो है वो नेगेटिव का काम करता है। अभी इसमें से क्या कैथोड है क्या एनोड है आप समझ जाएंगे। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेंगे इसमें दो सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ तक जो सॉल्यूशन लेंगे इसके पास वाला, ठीक है, वो किसका ले लेंगे आप, MnO2 और MnO2 और कार्बन का पेस्ट। MnO2 और कार्बन के पेस्ट को इसमें डाल देंगे। तो एक तो ये हो गया। अब जो बची हुई है इसमें हमें दूसरा पेस्ट और लेना पड़ता है। अब आप पूछेंगे क्यों लेना पड़ता है भाई, एक ही पेस्ट से काम क्यों नहीं चला रहे? तो अभी हम जब रिएक्शंस देखेंगे, सेल की रिएक्शंस देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बाहर हम अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और ZnCl का पेस्ट ले रहे हैं। क्यों? समझ रहे हैं? ये जो बाहर जगह बची हुई है ये तो बंद हो जाता है ना, ये तो बंद हो जाएगा। तो जो बाहर जो जगह बची हुई है ये वाली जो जगह बची हुई है, इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और ZnCl का यानी जिंक क्लोराइड का पेस्ट क्यों लिया? देखो अब होगा क्या। सबसे पहले जो आपका NH4Cl है ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें? NH4 प्लस में और Cl माइनस में। फिर देखो जो जिंक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या करेगा, जिंक जो है प्लस आयन देगा और इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पे क्या होगा, एनोड। यही क्वेश्चन सेम पूछा गया था पिछली बार, जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बताइए एनोड किस धातु का होता है ना, अगर आपको याद होगा तो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एनोड पे तो ये रिएक्शन चल रही है। अब बची कैथोड। कैथोड पे क्या चल रहा है? कैथोड पे क्या चल रहा है, CaTH2O D। ठीक है, कैथोड पे क्या चल रहा है? कैथोड पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अमोनियम जो आयन है वो एक्सेप्ट करके क्या बना दे रहा है, अमोनिया गैस बना दे रहा है। जैसे NH4Cl प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर जब इन गैसों ये गैस बनेंगी तो आपके सामने दो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नंबर एक, जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती हैं। पहली चीज तो ये आपके जो कनेक्शन को ब्रेक करेंगी, जो इलेक्ट्रॉन्स का इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसे ब्रेक कर देंगी। तो आपका जो पोटेंशियल मिल रहा है, कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी। पहली प्रॉब्लम तो हमारे सामने ये आ गई गैस के बनने की वजह से। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि जब गैस बनती जाएगी तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं कि आपका सेल फट जाए। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों को रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक और पेस्ट लगा दिया है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो MnO2 है ये रिएक्शन कर लेगा किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, MnO2 प्लस हाइड्रोजन, ये मिलके H2O बना देगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, MnO2O3। क्या बन जाएगा,
MnO2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, Mn2O3 और पानी बना देगा। तो यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम थी वो तो हो गई आपकी सॉल्व। अब क्या बनेगा, ये जो अमोनिया है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगी, Zn++ के साथ। तो जो अच्छा ये जो हो गई एनोड पे, ठीक है, कैथोड पे। तो अच्छा मैं इधर कर देता हूँ, हो सकता है दिखे नहीं फिर आपको। अब ये जो अमोनिया है ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, तो यानी Zn++ प्लस NH3 क्या बना देगा, ये बना देगा आपका ZnNH3 का होल 4 पॉजिटिव। एक्चुअली वो Cl बन जाता है, लेकिन आप अभी इतना याद रखिए आयंस की फॉर्म में। क्लियर है। अब आपकी अमोनियम भी काम में आ गई, आपकी हाइड्रोजन भी काम में आ गई, एनोड पे रिएक्शन देख ली आपने, कैथोड पे रिएक्शन देख ली, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के इधर से उधर होने पे आपको कंसिस्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। यहाँ पे भी रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि एनोड पे क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, या एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैथोड पे क्या चल रहा है, रिडक्शन। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चलते हैं, वहां पे क्या बनता है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। हम ड्राई सेल पढ़ रहे हैं, जैसे धीरे धीरे ये रिएक्शन चलती रहेगी और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। क्लियर है। एक बार ये डिस्चार्ज कब हो जाएगा, आपका ये बनता चले जा रहा है ना, ये जब ये पूरा बन जाएगा, ये सारी चीजें कन्वर्ट होकर इसमें आ जाएंगी, वहीं आपका ये रिएक्शन रुक जाएगी, यानी आपका सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो ये पूरा किसके बारे में था, ड्राई सेल के बारे में। फटाफट से आगे से उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे।